कश्मीर से हम आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब कुछ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं है ना कि वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करेंगे। तो एक साल से ही वो पानी टपक रहा है, वाटर सप्लाई अवेलेबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पानी मिलता है दाल की जगह, जिंदा पानी देती है। तो वैसे जो मेस के है उसके मेन्यू में क्या है कि क्या खाने को देना है आपको? मेन्यू ही नहीं है यहाँ पे, मेन्यू ही नहीं है, सिर्फ ऐसे मिलता है जो मतलब डेली बेसिस पे जो बनाते हैं वो सिर्फ गंदा ही बनाते हैं, कोई अच्छा नहीं बनाते। हम वॉशरूम नहीं जा सकते सर, ना वहाँ पे प्रॉपर बाथरूम बने हैं, वहाँ पे लाइन में रहना पड़ता है कि कब हमारी टर्न आएगी फिर वॉशरूम में जाएगा सर। ये आगे से हमें बोल रहे हैं कि आपके इशू है, आपके रोज़ के इशू हैं, आप जाओ, हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको जो करना है आप वो करो। अभी हम गेट के ऊपर से भाग के आए और ये गेट भी आप देखो इन्होंने बंद किया, वो गेट भी बंद है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਰ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈ ਲਓ। जो आपसे फीस ली जाती है, फीस आप पूरी देते हो? हाँ सर, अब पहले ही लेते हैं, इसने फिक्स डेट दिए थे कि इस तक 110 आपका कंप्लीट होना चाहिए फीस, हमने किया सर। मेस की रिक्वायरमेंट अगर हम मेस का देखोगे, लिटरली मतलब उसमें वो चीज़ें ही नहीं होती हैं खाने के लिए। तो जब हम ऑफिस में जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि आप 2500 देते हो, हमें क्या है, हम तो ऐसे ही देंगे आपको। 2 साल पहले भी एक ऐसे ही हुआ था, वो तब आपको ये कह रहे थे कि इनमें से स्मेल आती है, ये नहाते नहीं है। पहले भी उन्होंने बोला था कि इनको मुश्क आता है, स्मेल आते हैं। अब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप बोल रहे हैं नहीं कोई बात नहीं। कॉलेज की हमारी ड्यूटी, हॉस्पिटल ड्यूटी 3 महीने है, वो लगती नहीं है, जबकि फी ये पूरी हमारी एडवांस में लेते हैं। और अगर किसी को भी 5 दिन लेट होगा उसका ये पर डे 50 या 100 रुपीज़ फाइन लगाते हैं। जबकि नर्सिंग कोर्स में छुट्टियाँ नहीं होती है, यहाँ पे बस रोज़ रोज़ छुट्टियाँ होती है और यहाँ पे बस ये लगते हैं पार्टियाँ लगती हैं। क्यों नहीं गई? इन्होंने कहा क्यों नहीं गई? पता नहीं इन्होंने क्या रीज़न बताया, उधर से बोला कि अभी लगेगी, 3rd ईयर हमारा कंप्लीट हो गया तो कब लगेगी, मतलब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद थोड़ी लगेगी। जो आपका काम है, जो आपको पढ़ाना है, सिखाना है, वो नहीं सिखाया, सिर्फ इसलिए ली जाती है। सर बस फीस, इनके डायरेक्टर सर ने सीधे ही बोला कि हमें फीस से मतलब है, बाकी आप हमारे से कुछ मतलब नहीं है आपका, आपको जो करना है आप बाहर जाओ, हमें कुछ नहीं है। They are from outside the Punjab, from every state, be it UP, be it Kashmir, be it Delhi, be it Haryana और other states। उनके स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ ओबियसली उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है ना बर्ताव। जो 10 बच्चे हैं वो नॉन अटेंडिंग है और उनसे कोई फ़ाइन नहीं लिया जाता, ना उनसे कुछ पूछा जाता, ना इंटरनल्स का, हमसे बस पूछा जाता है कि आप फ़ाइन दे दो, आप कॉलेज नहीं आते। ਲੋਕਵਾਦ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਮਤਾਜ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं देवांगे। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं ਕੀ है समस्यावां, क्या समस्या है, क्यों यहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए आज? हमारी हॉस्टल की प्रॉब्लम है। पहले तो हम जब से कॉलेज आए तब से हॉस्टल में कभी पानी होता ही नहीं है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे कंप्लेन लेके, सर पानी नहीं होता, ये क्या है, कॉलेज की टाइमिंग 9 बजे है, अगर हम 9:15 पे जाते हैं वहाँ पे एब्सेंट लगती है, हो गया पूरा दिन हमारा, फिर प्रेजेंट लगती नहीं है। उसके बाद हम गए कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के पास, सर ऐसे मसला है हमारा, ये इशू है, मेस का इशू है, हॉस्टल का इशू है, सर इन चीज़ों पर ध्यान दो आप। कॉलेज की हमारी ड्यूटी, हॉस्पिटल ड्यूटी 3 महीने है, वो लगती नहीं है, जबकि फ़ी ये पूरी हमारी एडवांस में लेते हैं। और अगर किसी को भी 5 दिन लेट होगा उसका ये पर डे 50 या 100 रुपीज़ फाइन लगाते हैं। तो अब हम इनके पास गए, ऐसे ऐसे हमारी इश्यूज़ हैं, ये सॉल्व करो। ये आगे से हमें बोल रहे हैं कि आपके इशू है, आपके रोज़ के इशू हैं, आप जाओ, हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको जो करना है आप वो करो। उल्टा ये बोल रहे हैं कि हम आपसे फ़ीस लेते हैं, हमें फ़ीस से गर्ज है और हमें कोई मतलब नहीं है। हमने फीस से मतलब है, मतलब कोई से मतलब है, बाकी हमें कुछ भी नहीं। आप ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे, आपको जो करना है जाओ करो। और हमें हॉस्टल, अभी हम गेट के ऊपर से भाग के आए और ये गेट भी आप देखो इन्होंने बंद किया, वो गेट भी बंद है। नहीं, हमारी 3rd ईयर की ड्यूटी लगती है 3 महीनों के लिए, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हमारा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी हमारा ईयर भी कंप्लीट होने वाला है, स्टिल इन्होंने ड्यूटी नहीं लगाई है, ठीक है। पे हम फ़ी कर रहे हैं, मतलब हमारा सितंबर सेशन है, लेकिन हमने अगस्त में ही अपना फ़ी सारा कुछ पे किया हुआ है। आफ्टर दैट ये हमें डेडलाइन रखते हैं कि वो कॉलेज नॉर्म्स हैं, हम वो फुलफ़िल कर रहे हैं। लाइक और अगस्त में जो है हमारी वो फ़ी सारी कंप्लीट होनी चाहिए, हम वो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने हमारी ड्यूटी नहीं लगाई है।
तो अभी हम गए थे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि भाई हमारे ये मसले हैं, हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी वजह से हमें हो रही हैं। स्टिल उनका ये है कि नेगेटिव हम पे ही वो डाल रहे हैं कि जी आपका जो हमारे पानी का मसला है हमारी हॉस्टल में, वो मतलब 1 साल से चल रहा है, ठीक है ना। तो 1 साल से वो पानी टपक रहा है, पानी मतलब प्रॉपर नहीं, वाटर सप्लाई अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो फिर अभी हम गए थे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर के पास, उन्होंने बोला कि वो हमारा मसला नहीं है, हम कर देंगे, ठीक है, कौन सा बड़ा इशू है आप कर रहे हो क्रिएट। ये जो ड्यूटी जो लगती हैं आपकी, ये आप ही की लगती हैं या सभी की लगती हैं यहाँ पे? नहीं, ये जो नर्सिंग कोर्स है, नर्सिंग जो है, इसमें हमारी 3rd ईयर की 3 इयर्स की लगती है, 1st ईयर की इसी तरह होती है 1-2 महीने, तो उसकी फीस जो है हम अलग से पे करते हैं। GGS में होती है सिविल। भाई क्यों नहीं गई, इन्होंने कहा क्यों नहीं लगाई? पता नहीं इन्होंने क्या रीज़न बताया, उधर से बोला कि अभी लगेगी। 3rd ईयर हमारा कंप्लीट हो गया तो कब लगेगी, मतलब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद थोड़ी लगेगी। 4th ईयर में जो है हमें इंटर्नशिप होती है तो तब थोड़ी हम पढ़ सकते हैं वो वाले, ठीक है ना। ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो ये हमने इससे पहले भी एड्रेस की है, बट स्टिल दे आर नॉट लुकिंग फॉर दिस। क्या समस्या है आपको? सर ये समस्या, सर मैं BSc 3rd ईयर में पढ़ता हूँ। बस सर इनको अपनी डायरेक्टर सर के पास गए थे हम, सर हमने उसको बोला सर कि हमारी ड्यूटी नहीं लगती है सर। उसने बोला सर कि हमें बस फीस से गर्ज़ है, हमें आपके साथ कुछ गर्ज़ नहीं है। जो कि हमारा ये है हॉस्टल सर, वहाँ पे ना प्रॉपर पानी होता है, हम सुबह उठते हैं वहाँ पे पानी नहीं होता है, हम वॉशरूम नहीं जा सकते हैं सर, ना वहाँ पे प्रॉपर बाथरूम बने, वहाँ पे लाइन में रहना पड़ता है कि कब हमारी टर्न आएगी फिर वॉशरूम में जाएंगे सर। फिर हमें लेट होता है कॉलेज भी, जब कॉलेज जाते हैं तो मैडम वहाँ पे डांटती है कि आप लेट हो गए तो हम आप अटेंडेंस नहीं लगा सकते, आप लेट आए तो आपकी एब्सेंट लगेगी। और सर यहाँ पे हमने इनको यही भी बोला था कि मेस का इशू है, प्रॉपर नहीं बनता है। तो वहाँ से इस सर ने बोला कि मैं आपके लिए बिरयानी मंगाऊँ रोज़, मेरे पास यही नहीं है सर। हम गए थे इससे सर थोड़ा सा अच्छा हाइजीन रखो मेस। इसने बोला कि हमसे कुछ नहीं होगा, आपको जो करना है आप बाहर जाओ, आपका मसला है हम नहीं देखेंगे। तो जो आपसे फीस ली जाती है, फीस आप पूरी देते हो? हाँ सर, अब पहले ही लेते हैं, अगर हम लेट है कुछ फिक्स डेट देते हैं, जैसे 15 अगस्त को इसने फिक्स डेट दिए थे कि इस तक 110 आपका कंप्लीट होना चाहिए फ़ीस, हमने किया सर। अगर इसके बाद हम सर नहीं करते थे तो ये फ़ाइन लगाते 1 दिन का 100, तो अगर नहीं होता है तो ये फ़ाइन लगाते हैं। अब हमारी 3 साल की ड्यूटी लगती है, पहले एक चाइल्ड की लगती है, फिर MSM मेंटल हॉस्पिटल में लगती है और फिर सर्जरिकल वार्ड में लगती है सर। इन्होंने एक भी बस 15 दिन ड्यूटी लगाई हमारी, फिर छुट्टी सर। यहाँ पे फिर रोज़ छुट्टियाँ, जबकि नर्सिंग कोर्स में छुट्टियाँ नहीं होती है, यहाँ पे बस रोज़ छुट्टियाँ होती है। और यहाँ पे बस यही लगते हैं, पार्टियाँ लगती हैं, कहीं पे फंक्शन होता है किसी का, वो इसी कॉलेज में होता है, चलो यहाँ पे फंक्शन। 7 दिन हमारी सर छुट्टी थी, पता नहीं, हम बैठे थे ऊपर, ना हमें पता था किस बात पे छुट्टी है, बस सर ये करते हैं। जो आपका काम है, जो आपको पढ़ाना है सिखाना है, वो नहीं सिखाया, सिर्फ फीस ले ली जाती है सर। बस फीस, इनके डायरेक्टर सर ने सीधे ही बोला कि हमें फ़ीस से मतलब है, बाकी आप हमारे से कुछ मतलब नहीं है आपका, आपको जो करना है आप बाहर जाओ, हमें कुछ नहीं है, आप यहाँ से बाहर जाओ, हम आपकी बात कोई सुनने वाले नहीं है, आप यहाँ से बाहर निकलो। आप मतलब आप चाहते हो कि हमारी ड्यूटी लगाई जाए? हाँ सर। ये लगा नहीं रहता? नहीं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, मतलब अगर हम नर्सिंग कोर्स की बात करेंगे तो उसमें थ्योरी एज वेल एज क्लिनिकल है, ठीक है। जब आप थ्योरी का पोर्शन कवर करते हो तो ऑब्वियसली आपके जो साइड वेज क्लिनिकल्स हैं वो आपको कवर करने पड़ते हैं। तो जब वो वाली चीज़ कवर नहीं होंगी तो नर्सिंग कोर्स का वो फिर फ़ायदा क्या, ठीक है ना। जिस तरह मतलब हमारी लगती है ड्यूटी, इसने बोला कि 3 सब्जेक्ट्स की लगती है ड्यूटी, तो जब वो नहीं लगेगी तो फिर हमारा क्या फ़ायदा है। मतलब फ़ी भी हम पे कर रहे हैं, फ्रॉम कश्मीर से हम आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब कुछ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं है ना कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करेंगे। These colleges are just drinking the money from these students. They are acting as money minting machines, dragging the money, snatching the money from students. हम उधर से आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स थोड़ी वो अंबानी है या बाकी जितने भी बड़े वो हैं, हम इतना पैसा है। आप वहाँ से यहाँ क्यों पढ़ने आते हो? Just for studying, no any other issue. तो आपको ये मतलब जो आप पढ़ने आते हो इतनी दूर से, वो मतलब पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, मतलब फीस ले ली जाती है? वही ना, फीस लेके भी जब आपको वो रिक्वायरमेंट जो आपकी वो बेसिक वो चीज़ें हैं वो आपको नहीं दी जाती हैं, तो ओबियसली आपको फ्रेंड आना पड़ता है। जब हम कॉलेज में जाते हैं, जब हम एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हैं तो वो हमें टारगेट करते हैं। अभी आप मेस की रिक्वायरमेंट, अगर हम मेस का देखोगे, लिटरली मतलब उसमें वो चीज़ें ही नहीं होती हैं खाने के लिए। तो जब हम ऑफिस में जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि आप 2500 देते हो, हमें क्या है, हम तो ऐसे ही देंगे आपको आपकी ही प्रॉब्लम है, बाकी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, बाकी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम भी है भाई, लेकिन वो फ्रंट पे नहीं आना चाहते क्योंकि उनको क्या है कि टारगेट पे लिया जाता है, ठीक है ना, वो डरते हैं। आपका 2 साल पहले भी एक ऐसे ही हुआ था, वो तब आपको ये कह रहे थे कि इनमें से स्मेल आती है, ये नहाते नहीं है। देखो, पहले इशू यही हुआ था कि इन्होंने हमें एग्ज़ाम देने नहीं दिया था, ठीक है। अगरचे हम
50 स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में, ठीक है, हमारी मतलब क्लास में। तो हम क्या थे, 46 थे हम ऑन क्लास रोल, ठीक है। तो 15 स्टूडेंट्स पता नहीं वो कहाँ के थे, क्या थे, नॉन अटेंडिंग थे या बाकी थे, उनको उन्होंने दे दिया एग्ज़ाम, चलो भाई आप दे दो एग्ज़ाम। तब हमें एनाटॉमी पेपर उन्होंने नहीं देने दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने बहुत कुछ बोले। आज हम गए डायरेक्टर के सर के पास कि सर इस तरह प्रॉब्लम है, ऊपर पानी नहीं। उसने बोला कौन सा ये बड़ा इशू है, आप तो नहाने के बगैर भी हम ऐसे आ सकते हैं। मुझे बोलो आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन में हम मतलब वाटर इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट आई थिंक। तो ये ज़रूरी है कि मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके मैं ऐसे बात कर रहा था कि जो पहले ये कहते थे कि आप नहाते नहीं हो, हाँ, अब आपको पानी नहीं दे रहे। पहले भी उन्होंने बोला था कि इनको मुश्क आता है, स्मेल आते हैं। तो अब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। आप बोल रहे हैं नहीं कोई बात नहीं। सुबह बोला था जब हम ऑफिस में गए थे तो बोला कि नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको तो कॉलेज आना नहीं होता है, तो आप पता नहीं कौन सी वायर कट कर देते हो। हम नर्सिंग स्टूडेंट, हमें क्या पता है कौन सी वायर कहाँ पे है, कॉलेज में कौन सी वायर कहाँ पे है, कौन सी वाटर सप्लाई कहाँ पे, हम थोड़ी कट करेंगे। आप अभी जाके ये देखो कि हॉस्टल में कैसा है, नीचे कॉलेज है ऊपर हॉस्टल है, तो पानी बस टपकता रहता है, तो पानी कहाँ से हो जाएगा। ये जो हो रहा है मतलब ये सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है या मतलब जो कश्मीर से आ रहे हैं या सभी के साथ हो रहा है जो पंजाब यहाँ पे अभी जो हम अगर आप अपने कैमरामैन को दिखाओगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, दे आर फ्रॉम आउटसाइड द पंजाब, फ्रॉम एवरी स्टेट, बी इट यूपी, बी इट कश्मीर, बी इट दिल्ली, बी इट हरियाणा और अदर स्टेट्स, उनके स्टूडेंट्स हैं। तो उनके सब ओबियसली उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है ना बर्ताव, तो थोड़ी हमारे साथ है। लेकिन ये है कि अभी हम जो स्टूडेंट्स हैं हम पहले हम ही आए थे यहाँ पे, तो बाकी इन्होंने लाए थे अब हमारे जूनियर्स, तो उनको भी प्रॉब्लम है ओबियसली। बट उनका क्या है कि वो भी मतलब फ्रेशर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हम टारगेट बनेंगे, वो ये सब करेंगे। बट स्टिल दे आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ दिस, मतलब आवाज़ उठाने के लिए। जो कॉलेज होता है वो एजुकेशन के लिए होता है, लेकिन ये सिर्फ अर्निंग के लिए है। आई टोल्ड यू फर्स्टली कि ये जो यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं, आई थिंक दीज आर टेकिंग जस्ट मनी मिंटिंग मशीन्स यहाँ पे हैं लगाई के हैं बस बिजनेस के लिए। हमें बाकी बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले या ना मिले, दैट इज़ नन ऑफ देयर बिजनेस। यही प्रॉब्लम है इनकी। और क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ? और सर ये है कि बच्चे अगर क्लास में 60 सीट्स एनरोल होती हैं, टोटल तो रजिस्टर पे टोटल 40 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है, जो 10 बच्चे हैं वो नॉन अटेंडिंग है और उनसे कोई फ़ाइन नहीं लिया जाता, ना उनसे कुछ पूछा जाता, ना इंटरनल्स का। हमसे बस पूछा जाता है कि आप फ़ाइन दे दो, आप कॉलेज नहीं आते। अगर कॉलेज नहीं आते वो भी तो नहीं आते ना, उनसे फ़ाइन ले लो, हमसे क्यों ले रहे हो बार बार। तो बस यही प्रॉब्लम्स करते हैं हर बार। हमें अभी हम इनके पास गए तो डांटते हैं वहाँ से कि तुम वैसा करते हो वैसा करते हो। मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, हमारी इंचार्ज हैं वो टोटली हमें बोल रही हैं मुझे लड़कों को पढ़ाना नहीं है। अभी 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 लड़के हैं, एक ने मैम के साथ मिसबिहेव किया या 2 बच्चों ने मिसबिहेव, इसका मतलब ये तो नहीं ना बाकी 15 भी हैं वैसे ही वो मिसबिहेव कर रही है। वो उसने टोटली हमें पढ़ाना छोड़ दिया है। बुरे मुझे लड़कों के साथ कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाने। हम परमिशन लेने गए थे परसों मैम के साथ, हमें बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती। वो बोले जिसके साथ लेते हो वार्डन से लेके जाओ परमिशन, मुझे नहीं देनी को तुम्हें कोई परमिशन, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है। वो सीधे बोलती है मुझे तुम्हें कोई पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने हमारा ग्रुप लेफ्ट किया, उसने लड़कियों का अलग से ग्रुप बनाया, लड़कियों की असेसमेंट अलग से लगाती हैं, हमारे अलग से असेसमेंट लगाती हैं, लड़कियों की ये बेचती हैं, लड़कियों को नोट्स बेचती हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं बेचती, लड़कियों का ग्रुप उसने अलग बनाया। मैं दिखाता हूँ, हाँ ग्रुप ने लेफ्ट किया, सर ने मैम ने ग्रुप लेफ्ट किया, उसने लड़कियों से अलग के लिए ग्रुप बनाया और फिर उसने वो किया, बस उन्हीं को बेचती हैं, लड़कियों को पढ़ाती हैं बस। जी आप कहाँ से हो? हम बिहार से हम लोग जी। आप यहाँ पे क्यों पढ़ने आए हो? मतलब पढ़ने के लिए एजुकेशन चाहिए, ये चाहिए यहाँ पे अच्छा एजुकेशन सोचे थे यहाँ पे मिल रहा है तो आ गए उतने बिहार से उतना दूर से। तो मिल रहा है अच्छा एजुकेशन यहाँ पे? एजुकेशन सर जो प्रॉपर मिलना चाहिए मेरे हिसाब से लग रहा है वो चीज़ नहीं मिल रहा है। एक नर्सिंग प्रोफेशन में जो चीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए कॉलेज को वो प्रोवाइड शायद नहीं करवा रहे। तो यही चीज़ है, बहुत सारा सिचुएशन है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, पूछ सकते हैं भी हमारे साथ। जी सर, मैं यूपी से हूँ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैस के खाने में भी प्रॉब्लम है, यहाँ पानी मिलता है दाल की जगह, जिंदा पानी देते हैं ये। अच्छा, ये आपको वैसे जो मेस के उसके मेन्यू में क्या है कि क्या खाने को देना है आपको? मेन्यू ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा। मेन्यू नहीं है, सिर्फ ऐसे मिलता है जो मतलब डेली बेसिस पे जो बनाते हैं वो सिर्फ गंदा ही बनाते हैं, कोई अच्छा नहीं बनाते। ये सबको पता है, किसी से भी पूछ सकते हो यहाँ पे जितने भी। इसी वजह से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैस के खाने को लेकर। नहीं यहाँ पे फील्ड है, ग्राउंड है, हॉस्टलर है, हम ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड भी नहीं है। और अगर 2-3 दिन फीस लेट करते हैं हम तो फाइन है उसके ऊपर, बस यही चीज़ है। और
एजुकेशन सबको कुछ ना कुछ सर वही मसला है जो सारे बताया कि मैस में अच्छे से खाना नहीं मिलते हैं। ये जो आप मतलब पंजाब के बाहर से हो, ये इन्हीं के साथ है जो यहाँ पंजाब के पढ़ने आते हैं उनके साथ भी ऐसे ही जो होता है? पंजाब में है ऑलरेडी वो तो सर हॉस्टल में रहते नहीं है। जो डीएस स्कॉलर है वो तो सर उनको सर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। जो हॉस्टल पानी नहीं मिल रहा है, मैस में अच्छे खाना नहीं मिल रहा है, जो हॉस्टल है उसके साथ खाना कैसा देते हैं? मतलब रात को ज़्यादातर दाल बनाते हैं, दाल की जगह पानी ज़्यादा मिलते हैं हमें। मतलब उसमें अच्छे सब्जी तो मिलते ही नहीं, रात को बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादा दाल ही चलाते हैं डेली। ऐसा खाना तो जेल में मिलता है। तो सर वैसा ही सिस्टम है। और रोटी बनाते हैं थोड़ा कच्चे टाइप। नर्सिंग प्रोफेशन मीन्स की ड्यूटी। नर्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ड्यूटी सर, सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल। तो वो चीज़ लगना ज़्यादा ज़रूरी है। अब पता नहीं क्यों नहीं लगा। उसको खाएंगे तभी तो कुछ आएगा। नहीं वो तो खाने का तो है ही अलग चीज़, वो छोड़ दो। सबसे पहला चीज़ इंपॉर्टेंट एजुकेशन, ड्यूटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग प्रोफेशन में। वो मैं कह रहा हूँ जब सिखाएंगे आपको हाँ वो तो चीज़। तभी अब आएगा। हम लोग देखिए, हम लोग ऐसा प्रोफेशन में कि हम लोग का किसी का लाइफ के साथ डील करना होगा, ठीक है, हॉस्पिटल में जाके। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग अच्छा प्रैक्टिकल करके जाएंगे तो इट मीन्स हम लोग अच्छा पेशेंट को अपना ये प्रोवाइड कर सकें एक्सपीरियंस। अगर हम लोग का ड्यूटी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छा ड्यूटी कराएंगे, अच्छे से प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो हम लोग आगे जाके भी पेशेंट को यही चीज़, यही एक्सपीरियंस हम लोग जाके आगे शेयर करेंगे। जो हम लोग का ड्यूटी ही नहीं करवा रहे हैं तो फिर हम लोग क्या आप फीस पूरी देते हो? हाँ फीस कंप्लीट है। और एक दिन लेट हुआ तो फिर 300 रुपया फाइन उसको भी मतलब फीस देने में। आप कहाँ से हो? मैं भी बिहार से हूँ। आपके साथ मतलब सभी के साथ ऐसे ही हो रहा है? सबके ये साथ कब से हो रहा है? कब से हो रहा है ये? ये साल भर से चल रहा है, कभी पानी आता है कभी नहीं आता। उससे सारे रूटीन जो मतलब है ना वो मतलब वो अनवैलिड हो जाता है। कि मतलब जो सुबह उठता है इसका रूटीन रहता है कि ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है। ये इस तरह से पानी की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम। कभी कभी ये भी हो जाता है कि जैसे खाना जो है रात को अच्छे नहीं मिलता, कभी पानी मिलता है, आलू सोयाबीन देता है तो आलू मिलता है, सोयाबीन नहीं मिलते अच्छे से। चाय बनाता है, कभी पानी ज़्यादा जाता है चाय में, दूध मतलब अच्छे से नहीं देते हैं। तो यही सब समस्या है बच्चों की, जो मतलब सबकी हम सभी को। मतलब आपके 1 साल से हो रहा है ऐसा आपने कहा कि, तो अब आज क्यों आए हो आप? पहले क्यों नहीं कभी इकट्ठे हुए? मतलब पहले जो है उतनी मतलब ठीक ठाक थी। मतलब अब जो है जैसे कि 2-3 दिन से अब लगातार पानी नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ ही रहा है। तो सब हम एक्सक्यूज़ लेके गए कि सर ऐसी बात है, हमारी पानी नहीं आ रहे हैं। तो सर ने बोला कि आप लोग ही ख़राब करते हो और आप ही लोग फिर मतलब आते हो, हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग जाओ यहाँ से फिर। और उसके बाद हमारी जो ड्यूटी है साल में 3 आज नहाए हो? नहीं अभी तो नहीं नहाया है, अभी किसी ने नहीं नहाया है। पानी नहीं आया था इसीलिए। तो यही मतलब सब इसीलिए स्टूडेंट निकाले कि सर के पास गए। उसके बाद हमें जो है दरवाजे के बंद कर दिया, ये भी गेट बंद कर दे, वो भी गेट बंद कर दे। तो हम सबको मतलब पार उसको मतलब आए हैं पार कर। मतलब बाहर भी जाने नहीं दिया? नहीं बाहर भी नहीं जाने दिया हम लोग। जब ऐसे जाने देते हैं आपको बाहर? ऐसे एप्लीकेशन के भी जाने देते हैं। एप्लीकेशन दो उसके बाद आप जाओ। उसमें भी समस्या है कि सर 6 बजे तक उसके अंदर आ जाना ही है। आपको इमरजेंसी है तो आपको जल्दी जाने नहीं देगा, ऐसे ही हो जाती है समस्या। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਨਾ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।